मेरे प्रियो, अगर आप मेरा पिछला सामान देखते हैं, जब मैं सेवकाई में नया आया, मैंने कितना हार्ड वर्क किया। वेटर का काम मैं करता था, रेडी रिक्शा मैंने चलाया। पंजाबी चो कहते ना पल्लेदारी, जिन्हों पल्लेदारी मैं की थी। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, प्रभु चाहता है आपकी हदें बढ़े, प्रभु चाहता है आपके बच्चे बढ़े। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 100% ਆਪਣਾ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 100% ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ 100% ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਆ? क्या वाकई देता है? किन्ने ने वाकई अपना जीवन प्रभु ने देता है? अज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपना जीवन प्रभु नू दे देता है, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो आपने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, वैसे आपने प्रभु के साथ चलना बंद कर दिया जैसे खुदा चाहता है। बाइबल में लिखा है ना, तूने पहला सा प्यार खो दिया है। आज बहुत सारे लोगों का मैं गारंटी देता हूँ, पहला सा प्यार परमेश्वर के साथ नहीं है। सच है या झूठ है? आप ही बताओ बोलकर। सच है? कितने मेरे साथ सहमत है? सच है ये बात। हमने पहला सा प्यार खो दिया है। जैसे हम पहले परमेश्वर के साथ चलते थे वैसे हम नहीं चल रहे। जैसे परमेश्वर हमारे जीवनों को चाहता है वैसे हम नहीं चल रहे। उसका कारण पता क्या है? उसका कारण है सुस्ती और आलस जो हमारे जीवनों में पाई जाती है। भाई बोल रहे हैं सही बात है, नीतीश के पापा। सच है? कहते एकदम सच है। आज सुस्ती को शैतान बहुत यूज कर रहा है। आज मेरा वचन भी जो है टॉपिक सुस्ती के ऊपर है, आलस के ऊपर है। हालेलुया। अगर आप उस आलस से बाहर आ गए तो मैं ये लिख के दे रहा हूं, आप अच्छी कंट्रियों में यीशु के नाम से बैठे होंगे। आपके बच्चे अच्छी कंट्रियों में बैठे होंगे यीशु के नाम से, क्योंकि आलसपन आपके फ्यूचर को खत्म करता है। आलसपन आपकी ब्लेसिंग्स को रोक कर रखता है। अपने पड़ोसी को बोलिए, बोलिए आलसपन, जोर से बोलिए, आलसपन आपकी ब्लेसिंग्स को रोक के रखता है। हालेलुया। जो आलसी है, बाइबल भरी पड़ी है, नीति वचन भरे पड़े हैं आलस से। जो आलस करते हैं, सुस्ती करते हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर के साथ हर रोज प्रार्थना नहीं करते, जो परमेश्वर के साथ बैठते नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो वीक में फास्टिंग करते हैं। कितने लोग हैं वीक में फास्टिंग करते हैं? बहुत कम लोग। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं सच बोल रहा हूं, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है ना, वो आलस की वजह से आपको नहीं दे रहा, वो सुस्ती की वजह से आपको नहीं दे पा रहा। हम देखते हैं बाइबल में बहुत सारे लोगों को खुदा ने चुना, लेकिन किन किन को चुना? जो मेहनती थे। पतरस एक मेहनत करने वाला व्यक्ति था। वो सारी सारी रात क्या पकड़ता था? मछुआरा था वो। हालेलुया। सारी रात जागता रहता था। वो एक मेहनती था। मूसा एक मेहनती व्यक्ति था। हालेलुया। कितने करैक्टर मैं आपको खोल कर बता दूं बाइबल में। प्रभु ने मेहनतियों को चुना। ध्यान से सुनिए वचन।
प्रभु चाहता है मेहनत करने वाले लोग, मेहनती बने हम क्या बने, बोलो ऊंची आवाज से, मेहनती बने। हालेलुया। प्रभु में बढ़ने के लिए भी हमें मेहनत की जरूरत है। हालेलुया। बाइबल में एक वर्स है, वहां पे लिखा है मेहनती व्यक्ति जो है, मेहनत करने वाले हैं, वो राजाओं के साथ बैठते हैं। बोलिए आमीन। जो मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, बाइबल में लिखा है, ये बाइबल की वर्स है, वो राजाओं के सामने क्या करते हैं जी, बैठते हैं। अब देखो आज प्रैक्टिकल है, हर एक फैमिली में हम बातें बहुत करते हैं, जब हम फोन बहुत चलाते हैं, जब हम हा हा ही बहुत करते हैं। हालेलुया। हंसी मजाक हम बहुत करते हैं, लेकिन जब प्रार्थना का टाइम आता है, 5 मिनट नहीं हुए होते अभी, तभी हम घड़ी की तरफ देखते, कितना टाइम हो गया बैठे हुए। हालेलुया। कितना समय हो गया हमें बैठे हुए। 5 मिनट हमसे प्रार्थना नहीं की जाती। 5 मिनट हमारे लिए 1 घंटे जैसा होते। सच है कि झूठ है? हालेलुया। 10 मिनट हमसे प्रार्थना नहीं होती, लेकिन फोन, बातें और चीजें हम सारा दिन करते रहते हैं। इसकी वजह ही से आपकी ब्लेसिंग जो रुकी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए एक वचन, नीति वचन उसका 6 अध्याय और 9 आयत से पढ़ेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है? तू कब तक सोता रहेगा? क्या कहता है प्रभु? हे आलसी तू कब तक। आज गर्मी के दिन है, गर्मियों के दिन चल रहे हैं, कई सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं। सच है या झूठ है? हम कहां, कितनी जगह पे बाइबल में पढ़ते हैं, दाऊद सुबह उठकर परमेश्वर की महिमा करता था, अर्ली मॉर्निंग। यीशु मसीह जिसको हम फॉलो करते हैं, भोर को उठकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता था। हम कितने बजे उठते हैं? 8 बजे, 9 बजे, कई तो ऐसे भी हैं 11 बजे उठते हैं। 12 बजे उठने वाले भी ऐसे लोग भी मिले मुझे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा? आगे, तेरी नींद कब टूटेगी? ये वचन ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। मैं सच बोल रहा हूं, ये वचन ने मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया। मैंने कभी भी हार नहीं मानी। ये काम नहीं हो सकता, होगा ये। आई कैन डू, मैं कर सकता हूं ये। हालेलुया। मैं चीजों को कर सकता हूं, मैं ये काम को कर सकता हूं। जब मैं अपनी गाड़ी की कई बार सर्विस करवाने जाता हूं, मैं मजाक जो उन्होंने कहने लगा, मैं कहा मेरे को टोल नहीं है कि नहीं, मैं घरे सर्विस कर लूंगा। हालेलुया। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। प्रभु में मैं सब कुछ कर सकता हूं। कभी भी हार नहीं माननी, कभी भी हार नहीं माननी अपने जीवन में, कि ये मेरी लाइफ में नहीं हो सकता, ये मेरे जीवन में नहीं हो सकता। हालेलुया। ये मेरे जीवन में नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं बन सकता। नौजवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, भाई बहनें बैठी हुई है। आप क्या बनना चाहते हो? आज लिख लो। आलसपन छोड़ो, आप उस मुकाम पे होंगे यीशु के नाम से। जोर से तारीफ करें खुदा की। आप क्या बनना चाहते हो? क्या करना चाहते हो प्रभु में? नीतीश बैठा है, उसकी एक डिजायर थी कि मैंने फौजी बनना। प्रोफेसीज हुई, भविष्यवाणियां हुई, प्रार्थना हुई, लेकिन उसके साथ साथ उसने मेहनत करनी भी छोड़ी नहीं। 3 बजे उठकर कहां से कहां दौड़ता था, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अगर वो सोचता पास्टर जी ने हाथ रख दिया, प्रोफेसी कर दी, वो हो जाएगा, ऐसा होगा?
नहीं होगा। हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। आज उसका फौज का लेटर आ गया है, वो सिलेक्ट हो गया है। कैसे हुआ? जब उसने साथ साथ मेहनत की, प्रार्थना में जीवन बिताया, प्रभु ने उसके बारे में प्रोफेसीज की। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, यिर्मयाह 48 उसका 10 आयत क्या कहता है प्रभु का वचन? यिर्मयाह उसका 48:48 की 10 जी। श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है। कौन है श्रापित? जो परमेश्वर का काम आलस से करता है, सुस्ती दे नाल जेड़ा काम करदा प्रभु दा। चाहे वो मैं आ, बाइबल च लिखिया, बाइबल जेड़ी दो धाड़ी तलवार है, वो सुनाण वाले लिए भी उदा ही आ ते सुनन वाले लिए भी उस तरह ही। बहुत जबरदस्त वचन है। जेड़े आलस दे विच एवें ही काम करदे ना प्रभु दा, चाहे कोई भी काम है, चाहे वो दरिया बिछाना है, तुसीं अपनी जिम्मेवारी दे नाल नहीं कर रहे ते प्रभु दा वचन की कहंदा? श्रापित है वो जेड़ा आलस दे नाल काम करदा। हालेलुया। कहंदा श्रापित है वह मनुष्य जो आलस के साथ परमेश्वर का काम करता है। अगर आप प्रभु की कोई भी सेवा कर रहे हो, अगर आप सुस्ती में, आलस में, वैसे ही कर रहे हो, कुड़कुड़ा के कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। आप कोसते भी हो, हालेलुया, आप कुड़कुड़ा भी रहे हो, अंदर से काम भी कर रहे हो, वो सेवा कोई काम की बोलो नहीं, वो किसी काम की नहीं है। इससे भला तो आप उस सेवा को छोड़ो और चुप करके बैठ जाओ नीचे। अगर आप आलस से कुड़कुड़ा कर काम कर रहे हो, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज देखो प्रभु का वचन, जब भी मैं संडे आता हूं तो मैं यही बोलता हूं, प्रभु आज का वचन लोगों को बदले, लोगों के जीवन बदले। और सबसे बड़ी खुशी मुझे होती है जब आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। बोले हालेलुया, है ना। सिस्टर ज्योति के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे कितने देर से, खुदा ने बहुत सारी प्रोफेसीज करवाई, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी हमें होती है जब कोई फॉरेन में सेट हो जाता है, जब कोई अपने काम में ब्लेस हो जाता है, जब कोई अपने काम में, बिजनेस में ब्लेस होता है, वफादारी के साथ अपने परिवार की अच्छा प्रबंधक होता है। हालेलुया। तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? आपके पास्टर को, आपके लीडर्स को, आपके अगुओं को, कि वो बच्चा बढ़ रहा है। हालेलुया। वो कब बढ़ेंगे, आप कब ब्लेस होंगे? जब आप आलस में, सुस्ती से क्या करोगे? बाहर आओगे। मैं सच बोलता हूँ, आलस जो है, सुस्ती जो है, आपके फ्यूचर को खराब कर रही है। अगर आपने 5 साल में उस मुकाम को छूना है, अगर आप आलस से बाहर हो, आप 1 साल में ही वहां पे पहुंच जाओगे यीशु के नाम से। जोर से बोलिए आमीन। हालेलुया। कैसे? आलस से बाहर हो, प्रभु के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, प्रभु के साथ प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल रीड कर रहे हो। 1 साल में, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, 1 साल में प्रभु आपको वहां पे पहुंचा देगा। हालेलुया। लेकिन आप अगर प्रार्थना नहीं कर रहे, अगर घर में वचन नहीं पढ़ रहे, अगर आप परमेश्वर का काम भी आलस में कर रहे हैं, कि पास्टर जी ने बोला हुआ है करना तो पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपकी स्टेटमेंट ये है, तो यू विल बी नेवर सक्सेस इन योर लाइफ। आप कभी भी सफल नहीं हो। हालेलुया। ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा भवन नहीं है, ये प्रभु का भवन है। हालेलुया। जो भी इसमें वफादारी के साथ काम करेगा, जो भी इसमें वफादारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेगा, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जो आशीष प्रभु देता है, उसमें वो दुख मिला के
नहीं देता, कभी प्रभु दुख नहीं मिलाएगा। हालेलुया। कभी भी खुदा दुख नहीं मिला के देगा। अगर आप कुड़कुड़ा के कर रहे हो, अब कुड़कुड़ा कर वो चीजें कर रहे हो, तो आप इस्राएलियों की तरह 40 दिन का सफर 40 साल ऐसे ही खुदा घुमाता रहेगा। हालेलुया। एक प्रभु के दास थे, बहुत श्रेष्ठ दास थे, एल्बर्ट चार्ल्स जी, जो रोपड़ में आया करते थे। तो उनके पास हम बैठते थे, प्रभु के अभिषिक्त दासों के पास, जब मैं सेवकाई में नहीं था। तो हमें बहुत सारी चीजें वो सिखाते थे कि प्रभु की हजूरी में रहना सीखो, खुदा की प्रेजेंस में अपने जीवन को जीना सीखो। खुदा आपकी इज्जत को कहते बढ़ाएगा। अगर आप 20 साल में, उनकी ये स्टेटमेंट थी, कहते अगर आप 20 साल में वहां पे जाना चाहते हो तो खुदा आपको 1 ईयर में ही वहां पे लेके चले जाएगा, आपको आपकी मंजिल देगा। लेकिन कब? जब हम उस सुस्ती से, उस आलसपन से बाहर निकलते हो। हालेलुया। आज विश्वासियों की प्रार्थना नहीं है। 1 घंटा यहाँ पे कौन प्रार्थना करने वाला है? कोई नहीं हो। एक बहन है, 1 घंटा प्रार्थना। प्रभु का वचन कहता है प्रार्थना का भी एक दशवांश है। हम जैसे दशवांश देते हैं, प्रार्थना का भी क्या है? दशवांश है। वो कितना निकलता है दशवांश प्रार्थना का? 2 घंटे, मेरे ख्याल 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट, ये भी दशवांश आपका जरूरी है प्रार्थना का। इसको तोड़ तोड़ कर सकते हो आप। जैसे आधा घंटा 40 मिनट सुबह कर ली, है ना, 1 घंटा आपने दोपहर को कर ली, जो बहनें हैं, जो घर में है, जो हाउस वाइफ है। 1 घंटा शाम को करो। आप अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उसके रास्तों को तो खोल, मेरे बच्चों के रास्तों, बहुत कुछ कर सकते हो आप। लेकिन हमारा टाइम कहाँ पे निकल जाता है? कहानियों के बीच में, टीवी के बीच में, यूट्यूब के बीच में, फेसबुक में, या इधर उधर की बातों में, ਜਾਂ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ 2-2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ? ਅੱਜ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। हालेलुया। आलस से बाहर आओ। जो पहला प्यार आप प्रभु को करते थे, वो ही प्यार परमेश्वर आज चाहता है। इसीलिए वचन में लिखा है, कहता तू पहले ऐसा प्यार तूने क्या कर दिया? छोड़ दिया है। हम पहले जब नए आते हैं, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें यीशु मसीह जैसा और कोई नहीं। ऐसे बड़े स्टेटमेंट्स होती हैं, बहुत खुदा को प्यार करते हैं, लेकिन आज हमारा प्यार ठंडा है। हालेलुया। ये दुनिया आपको कुछ नहीं दे सकती, ये संसार आपको कुछ नहीं दे सकते। आपके यार दोस्त कई होते हैं, अच्छे होते हैं, वो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक चीज देने की ताकत रखता है। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह आपको हर एक जगह लेके जाने की ताकत रखता है। आपके पॉजिटिव, आपके थॉट जो वो पॉजिटिव हो, आपके विचार वो पॉजिटिव हो। हालेलुया। प्रार्थना करिए प्रभु के साथ, बैठिए प्रभु के साथ। वो हर एक प्रार्थना को सुनना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपकी प्रार्थना अनसुनी हो। हालेलुया। यशायाह 59 में बहुत अच्छा वचन लिखा है, कहता प्रभु का हाथ इतना छोटा नहीं है कि आपको वो उद्धार ना कर सके। कहता ना उसके कान इतने बहरे हैं कि वो आपकी प्रार्थना ना सुन सके। कहता परंतु तुम्हारे अधर्म के कारण, तुम्हारी पाप के कारण, तुम्हारे आलस के कारण, तुम्हारी सुस्ती के कारण वो तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता। हालेलुया।
मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में, वो मेहनती लोगों को चाहता है। हालेलुया। उसने मेहनती लोगों को चुना। और आप भी मेहनती हो, इसीलिए प्रभु ने आपको चुना। बोलिए आमीन। इसीलिए प्रभु आपके साथ आज वचन के साथ बात कर रहा है। वो चाहता है आप अपनी मेहनत को और बढ़ाओ। जब आप बढ़ाओगे तो आप 100% ब्लेस होंगे। हालेलुया। 2 घंटे 40 मिनट आपका दशवांश जो प्रार्थना का है वो निकलना चाहिए। आपकी लाइफ में बड़े काम होंगे। ऐसे ऐसे डिवाइन हेल्पर खुदा आपके जीवन में खड़े करेगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि कहां से आ गया। हालेलुया। खुदा करना चाहता है। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। प्रभु चाहता है आपकी हदें बढ़े। प्रभु चाहता है आपके बच्चे बढ़े। अगर वो सारा दिन ये टीवी देखते रहेंगे तो खुदा कुछ नहीं करेगा। अगर आप 9, 10, 11 बजे उठेंगे तो प्रभु, बोलो, आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, प्रभु कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप मेरा पिछला समय देखते, जब मैं सेवकाई में नया नया आया, मैंने कितना हार्ड वर्क किया। वेटर का काम मैं करता था, रेडी रिक्शा मैंने चलाया। पंजाबी चो कहते ना पल्लेदारी, जिन्हों पल्लेदारी मैं की थी। हालेलुया। इतना स्ट्रगल मैंने किया अपनी लाइफ में।